फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ गुजरात की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके तहत नए हुद्देदारों का चयन किया गया था। वडोदरा के एक निजी होटल में फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ गुजरात की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। ये बैठक केवल वडोदरा में ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा जगत के लिए एक निर्णायक फैसला साबित हुई। इस महासभा में गुजरात के सभी 33 जिलों में से 260 से ज्यादा घटक संघ के प्रतिनिधि और सदस्य उत्साह से मौजूद रहे थे। तब आपको बता दें कि इस बैठक को आयोजित करवाने के पीछे का उद्देश्य संगठन को आयोजनबद्ध तौर पर आगे बढ़ाना और सक्षम हुद्देदारों की नियुक्ति करने का था, जिसके लिए चयन प्रक्रिया का लोकशाही तरीके से आयोजन हुआ था, जिसमें वडोदरा शहर के अग्रणी शिक्षाविदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। तब वडोदरा के मशहूर डॉक्टर दिलीप सिंह गोहिल को महत्व के पद पर और संगठन के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री के तौर पर अश्विन परमार को नियुक्त किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त से शिक्षा के नाम पर व्यापारीकरण हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में वडोदरा एकेडमिक एसोसिएशन और बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन के तहत जुड़े हुए सभी लोग जो है इसके खिलाफ कार्य करने वाले हैं और इस बैठक के तहत इन मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई है। आज रोज समग्र गुजरात में जुदा जुदा शहरों और जिला में आश्रे 33 जेटला घटक संघों जे कोचिंग क्लास एसोसिएशन प्रमुख, मंत्री, खजांची और कोर कमिटी सभ्यों आ बधाने वडोदरा के जेनी ओळख शिक्षणनी नगरी है ने संस्कारी नगरी है एमां हूँ सौने आवकारूँ छूँ और आ सौ घटक संघोना सभ्यों हूँ आभार व्यक्त करूँ छूँ कि आवनार समय में गुजरातना 12,000 थी वधु रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासीसना एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशनना प्रमुखनी जवाबदारी वडोदरा शहर ने सौंपी है। वडोदरा शहर आवनार समय में वडोदरा शहर में जेमनी नियुक्ति थई है वह महामंत्री आदरणीय अश्विन सर और साथ कोर कमिटी चेरमेन आदरणीय हेमांग भाई और साथ समग्र फेडरेशन की टीम साथे कोचिंग क्लासनो व्यवसाय ये वाली और विद्यार्थी माटे ऑप्शनल है। जे कोचिंग क्लास खूब सारी रीतना जे बाळक नबळू है एने शाळाने पूरक बनीने અને સારું ને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે, પરંતુ આજની કેટલીક શાળાઓ ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગના બધા જ પરિપત્રોને ધોળીને પી ગયેલી હોય એવી શાળાઓ જે છે આવા પરિપત્રોનો સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરીને શાળાઓ કોચિંગ ક્લાસ બની ચૂકી છે। વાલીઓને વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવાનું એક સાધન બની ગઈ છે। આવી શાળાઓ કે જે ગુજરાત સરકારના નિયમો જે છે એની વિરુદ્ધ ચાલી છે એવી શાળાઓની વિરુદ્ધમાં આ ફેડરેશન ઓફ એકેડેમિક એસોસિએશન આવનાર સમયમાં જરૂર પડે તો શિક્ષણ મંત્રી સહિતના હોદ્દેદારો ત્યાં આવેદનપત્રો આપવા, જરૂર પડે તો જે છે ક્યાંક આક્રમક કાર્યક્રમો આપવા, પરંતુ શાળાની જે ઓળખ છે કે બાળકોને સંસ્કાર આપવા, બાળકોને જુદા જુદા ફેસ્ટિવલ ઉજવવા, જુદી જુદી સ્પર્ધાત્મક જે છે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ રમતગમતની પ્રવૃત્તિથી બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો એ તરફ ધ્યાન આપે અને કોઈક બાળકની ક્યાંક નબળાઈ હોય ભણવામાં તો એ કોચિંગ ક્લાસ એનો પૂરક બનીને અને દૂર કરે એ દિશામાં સમગ્ર फेडरेशन काम करसे ये प्रमाणे आज हमें ठराव पण कर्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।